बिहार के भोजपुर में भरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में जान जाने का मामला एक बार फिर चर्चा में है। सरकार ने भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता और एक परिजन को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है, लेकिन परिवार का कहना है कि उन्हें मुआवजा नहीं, न्याय चाहिए। वहीं अगर देखें तो इस पूरे मामले के साथ एक और राजनीतिक सवाल जुड़ गया है। बांकीपुर का चुनाव हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी को यहां हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बनी नाराजगी का असर भी चुनावी माहौल पर पड़ा? क्या यह मामला बीजेपी की हार की वजहों में शामिल था या फिर चुनावी नतीजों के पीछे दूसरे स्थानीय और राजनीतिक कारण ज्यादा महत्वपूर्ण रहे? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल 17 जून 2026 को भोजपुर के बिलौटी गांव में पुलिस कार्रवाई के दौरान भरत तिवारी की गोली लगने से मौत हो गई थी। घटना के बाद से ही पुलिस की कार्रवाई और एनकाउंटर की परिस्थितियों को लेकर सवाल उठते रहे। विवाद बढ़ने के बाद बिहार सरकार ने मामले की न्यायिक जांच का फैसला लिया। अब इस जांच के नतीजे का इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी और एक परिजन को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। सरकार का यह फैसला परिवार को राहत देने की कोशिश हो सकता है, लेकिन भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी की प्रतिक्रिया ने पूरे मामले को फिर सवालों के बीच ला दिया है। उनका कहना है कि परिवार की मांग नौकरी या मुआवजे का नहीं है। परिवार चाहता है कि जिन लोगों को भरत की मौत के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। नहीं, बस जो भी पुलिस कर्मचारी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और फांसी की सजा दी जाए, बस हमारा यही मांग है। यानी परिवार का सवाल सीधा है, अगर किसी की जान चली गई और उस कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं तो क्या नौकरी और आर्थिक मदद से मामला खत्म हो जाना चाहिए? अब असली जांच इसी बात की होनी चाहिए कि उस दिन घटनास्थल पर क्या हुआ था, पुलिस की कार्रवाई कैसे शुरू हुई, गोली चलाने की परिस्थितियां क्या थी, क्या पुलिस के सामने तत्काल खतरा था, क्या बल प्रयोग जरूरी था, और अगर कार्रवाई में नियमों का उल्लंघन हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ गोली चलाने वाले जवान की होगी या फिर पूरी कार्रवाई की कमांड चेन की भी जांच होगी? मामले में एक एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी और हत्या की प्राथमिकी दर्ज होने की बात सामने आई है, लेकिन सवाल इससे आगे का भी है। अगर किसी वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर ऑपरेशन हुआ था तो उस अधिकारी की भूमिका की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? आखिर किसी बड़े पुलिस ऑपरेशन में सिर्फ मौके पर मौजूद जवान ही पूरी कार्रवाई तय नहीं करता। ऑपरेशन की योजना होती है, वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश होते हैं और पूरी कार्रवाई एक तय कमांड सिस्टम के तहत होती है। इसीलिए जांच में ये भी सामने आना चाहिए कि किसने क्या आदेश दिया और किस आधार पर दिया। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि किसी व्यक्ति के हाथ में हथियार होने का दावा अपने आप पुलिस को किसी भी परिस्थिति में गोली चलाने की खुली छूट नहीं देता। पुलिस कार्रवाई भी कानून और तय प्रतिक्रियाओं के तहत होनी चाहिए। अगर वास्तविक खतरा था तो जांच में उसकी परिस्थितियां सामने आनी चाहिए, और अगर खतरा नहीं था या कार्रवाई में नियमों का उल्लंघन हुआ तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। इसीलिए न्यायिक जांच इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। वहीं अगर बात करें बांकीपुर चुनाव की, तो बांकीपुर का चुनाव हो चुका है, नतीजा भी सामने आ चुका है और इसमें बीजेपी को हार मिली है। ऐसे में बिहार की राजनीति में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या भरत तिवारी एनकाउंटर का मुद्दा बीजेपी के खिलाफ बने माहौल का हिस्सा बना था? क्या इस मामले को लेकर लोगों की नाराजगी थी? क्या उस नाराजगी का कुछ असर वोटिंग पर पड़ा? क्या विपक्ष ने इस मुद्दे को सरकार के खिलाफ प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बांकीपुर में बीजेपी की हार की वजहों में भरत तिवारी एनकाउंटर भी एक कारण था? इन सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि यह दावा करना कि बीजेपी सिर्फ भरत तिवारी एनकाउंटर की वजह से बांकीपुर चुनाव हार गई अभी सही नहीं होगा। किसी भी चुनावी हार के पीछे कई कारण होते हैं। उम्मीदवार की छवि, स्थानीय मुद्दे, संगठन, वोटों का समीकरण, सरकार के प्रति नाराजगी और विपक्ष की रणनीति। इसीलिए भरत तिवारी मामले को हार का अकेला कारण बताने के बजाय इसे संभावित राजनीतिक कारणों में से एक के तौर पर देखना ज्यादा उचित होगा। लेकिन अगर चुनाव के दौरान इस मामले को लेकर जनता के बीच नाराजगी थी तो उसका राजनीतिक असर हुआ या नहीं, इसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि भरत तिवारी मामला सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रहा। यह पुलिस कार्रवाई, सरकार की जवाबदेही और कानून के शासन से जुड़ा
सवाल बन चुका है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, देश में ऐसे मामले आखिर कब तक होते रहेंगे, जहां पहले पुलिस कार्रवाई होती है, फिर उस कार्रवाई पर सवाल उठते हैं, फिर जांच बैठती है और आखिर में परिवार न्याय के लिए भटकता रहता है। अगर जांच में पुलिस कार्रवाई सही पाई जाती है तो सरकार को पूरी स्थिति जनता के सामने साफ करनी चाहिए, लेकिन अगर जांच में किसी स्तर पर लापरवाही, नियमों का उल्लंघन या गलत कार्रवाई सामने आती है तो जिम्मेदार व्यक्ति, चाहे वह जवान हो या वरिष्ठ अधिकारी, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकर और आर्थिक सहायता परिवार के लिए एक मदद हो सकती है, लेकिन न्याय नहीं। भरत तिवारी के परिवारों को असली जवाब तब मिलेगा जब ये साफ होगा कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था, गोली क्यों चली, किसने आदेश दिया और क्या पूरी कार्रवाई कानून के मुताबिक हुई थी। और अब बांकीपुर के नतीजे के बाद एक राजनीतिक सवाल भी बिहार की सियासत में बना रहेगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।